तो चलिए अगला मुकाबला यहाँ पर KJ11 और मोगल के बीच में। यहाँ पर कप्तान ने टॉस जीता, यानी कि मोगल के विन द टॉस सिलेक्ट टू बैट फर्स्ट, यानी कि पहले बल्लेबाजी। यहाँ पर नियम के रूल्स के साथ आगे बढ़ना होगा, फॉलो करना होगा। 1 मिनट के अंदर अगर बल्लेबाज नहीं पहुंचे तो फिर पेनल्टी लगेगी, यानी कि दायरे में रहोगे तो फायदे में रहोगे मेरे यारों। एक मिनट के अंदर बल्लेबाजों को अपना स्थान लेना होगा। जो कमेटी ने नियम रूल्स रखे हैं उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है, नियम के साथ, रूल्स के साथ, और आपका सपोर्ट भी चाहिए। क्रिकेट को अगर आगे बढ़ाना है, क्रिकेट को उच्च कोटि पे रखना है, दर्शकों का जो प्यार है क्रिकेट के प्रति है, तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना होगा, नियम के साथ चलना होगा। बैटिंग खोड़ा खोड़ा बैटिंग हो भाई। यहाँ पर लास्ट वार्निंग मिलती है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आ चुके, वरना अगर ये मेरी आवाज 10 यानी कि 10 तक पहुंची और बल्लेबाज अंदर नहीं आए तो फिर पेनल्टी लग सकती थी। जी धन्यवाद। हेलो, आ सेम मोरी ની વિકેટ ખોડો લે તો 51,000 રૂપિયા। यहाँ पर एक जैकपॉट इनाम की आगाज बात हो चुकी है, यानी कि अर्जुन भाई मोटवाड़िया की ओर से, यानी कि जिग्नेश केसवाला जो अगले मैच में शानदार बल्लेबाजी दिखी थी, आखिरकार जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनके बल्ले से जो बिना बादल बिना बारिश रन बरसे थे, लेकिन उनके लिए जैकपॉट इनाम अर्जुन भाई ने रखा है। सेम मोरी यानी कि राजमहल के राजा की अगर विकेट लेंगे तो 51,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। काफी बेहतरीन ये टूर्नामेंट की बात करूं, मयूर कप सेशन 3 यानी कि तीसरा सीजन है, लगातार तीसरा साल और आज चौथा दिन है इस टूर्नामेंट के। हमारे मेन ऑर्गेनाइजर की बात करूं तो उनकी तारीफ तो होनी चाहिए यारो। अर्जुन भाई की बात करूं, मालदेव भाई की बात करूं, कि अणु के बिना परमाणु नहीं बनता यारो, अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, संसार के बिना परिवार नहीं बनता, और हमारे अर्जुन भाई और मालदेव भाई के बिना ये मयूर कप नहीं बनता मेरे यारो।
यानी कि मयूर कप। तो इस मैच की पहली गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में थोड़ी मिस फील्ड, और इस बीच दुगी मिलेगी। दुगी यानी कि बाउंड्री की बात आती है तो हाफ बाउंड्री यानी कि 2 रन। चलेगी, दौड़ेगी, स्कोर में, काउंट में बढ़ोतरी करेगी। चले, स्टैक पर है रवि। अच्छी गेंद थी, शानदार, बेहतरीन, अनदर डॉट वापसी करते हुए। बस इस तरह गेंदबाजी चाहिए, जितनी डॉट बोर्ड निकलेगी बेनिफिट फायदा रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज पर। ये उड़ता पंजाब हवा में, फील्डर मौजूद, OUT, क्योंकि जंगल का शेर कभी पाला नहीं जाता यारो, और टेनिस बॉल हवा में उछाला नहीं जाता मेरे यारो। पहला झटका, पहला विकेट बिग बड़ा रवि गुड़िया के रूप में। मुगल 11 को पहला झटका लगता हुआ। अब आए मिस्टर कुलदीप वाडेर। नेक्स्ट गुल गए, गुलशन की बारी आई। दिल थाम के बैठिए यारो, 1 डाउन नंबर 3 पर मिस्टर कुलदीप। अच्छा शॉट के लिए डाउन द ग्राउंड, सीधे बड़े के साथ स्टेट में ब्यूटीफुल चौका। वॉट अ शॉट, शानदार, दमदार, मजेदार, रूम झूम चौका, बेहतरीन। एक और क्रॉस बल्ले से अच्छा शॉट खेला, अच्छी फील्डिंग, देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट और उतनी बेहतरीन फील्डिंग, तो फिर बनता है सत्यम शिवम सुंदरम। हालांकि यह सफल ओवर जारी है। इस ओवर में एक बेहतरीन विकेट रवि की बात आती है तो उनका विकेट गवा दिया है मुगल 11 ने। एक और अच्छी गेंद जरूर देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ा सा संदेह अंपायर के मन में, यानी कि अतिरिक्त मिस्टर वाइट के रूप में ये स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। ये अच्छा शॉट खेला है फाइनल की दिशा में, 1 बाउंस चौका, और इस ओवर की अंतिम गेंद को बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। हालांकि ये उतार चढ़ाव वाला ओवर था, विकेट भी मिला, 2 बाउंड्री भी देखने को मिली, यानी कि 1 ओवर 12 रन 1 विकेट लॉस। मुगल 11 विन द टॉस, सिलेक्ट टू बैट फर्स्ट। अगले गेंदबाज विजय जडेजा, सर जडेजा, यानी कि विजय। यहां से एक पार्टनरशिप साझेदारी में तब्दील होना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि अच्छा स्कोर अगर बनाना है, फाइटिंग टोटल रखना है, तो पार्टनरशिप जरूरी है। लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट खेला, शुरुआत अच्छी हुई। इस ओवर की बात करूं, हालांकि फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया, एक शानदार बेहतरीन गैप ढूंढा था स्क्वेयर लेग की दिशा में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन।
इस बार अल्टी पल्टी फिर से मिस पिल, किस्मत का साथ मिलता हुआ, क्योंकि दिल मांगे मोर, मोगल 11 मांगे 4। रुम जुम चौका मिला, लेकिन भाग्य का साथ मिला। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन खेलना चाहते थे जामनगर और बॉल निकली जूनागढ़ की ओर। एक और अच्छी गेंद थी, यहां पर विकेटों के ऊपर से निकली थी, लेग स्टंप ऊपर निकली थी। हालांकि रिव्यू लिया यहां पर, अंपायर के फैसले को चुनौती दी है यहां पर। थोड़ी देर में पता चलेगा ये वाइट है या नहीं। फेयर डिलीवरी, जी हाँ फेयर डिलीवरी है ये। हालांकि चुनौती जरूर दी थी और देनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो रिव्यू मिलते हैं, सही समय पे उनका उपयोग भी होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। एक बाउंड्री पहली बॉल पे अगर आती है तो एक गेंदबाज पर प्रेशर दबाव हमेशा होता है, लेकिन दबाव को झेलना होगा, प्रेशर को रिलीज करना होगा। और यहां पर विकेट, देखिए दूसरा झटका लगता हुआ। लगातार लेग स्टंप पर गेंदबाजी हो रही थी। गेम प्लान के मुताबिक यहां पर अगर बात करूं तो गेंदबाजी विजय की ओर से देखने को मिली थी। शायद अगर वाइड चली जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बल्लेबाज को बिल्कुल बीट किया। लगातार 3 गेंद लेग स्टंप पर डाली थी और सफलता मिली। स्कोर अभी 20, यानी कि 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। कुलदीप के रूप में ये दूसरा झटका। जिगर सियाल, अगले बल्लेबाज की बात करूं, जिगर आए। जिगर को अपना जोश दिखाना होगा, साथ में धैर्य भी चाहिए, क्योंकि 2 विकेट गिर चुकी है। यहां पर सम्मान दिया, इस ओवर की अंतिम गेंद को सम्मान दिया, यानी कि ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 20 रन, 10 के साथ बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। लेकिन क्या बेहतरीन अगला मुकाबला था, रोमांचक वाला मुकाबला। जिग्नेश ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन जीत नहीं मिली। थोड़े नाखुश रहेंगे, लेकिन क्या वो मुकाबला था। बीस रन बने हैं, 20-20। अच्छा शॉट खेला यहां पर, लेकिन हल्के बल्ले से खेला था मिड ऑफ की दिशा में। संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अभी ये तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज मोकरिया सर की बात करूं, पहला ओवर जो थोड़ी देर तक बॉल हवा में जरूर है यहां पर।
पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक और बेहतरीन गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी स्लो और से गति परिवर्तन किया था, थोड़ा चेंज हो किया था। यहां पर देखिए जो बल्लेबाज ने सोचा लेंथ के साथ रफ्तार वाली गेंद होगी, लेकिन थोड़ी धीमी गेंद डाली थी, पूरी तरह चौक मार दिया। हालांकि थोड़ी बातचीत दोनों के बीच में। अब बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और यहां पर कैच ड्रॉप। एक आसान सा कैच था, ये इतना कोई मुश्किल नहीं था। जीवनदान मिलता हुआ यहां पर। ये कोई इतना मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन देखना होगा जो जीवनदान मिला है सैम मोरी को, क्या फायदा उठाएंगे सैम मोरी। क्योंकि कभी कभी दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, लेकिन ये वक्त, ये मैच ताबड़तोड़ वाला मैच होता है, काफी T20 की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ती है। तो ज्यादातर तो दूध की चला फूक फूक के नहीं पीना होगा। अच्छा ओवर, ये खूबसूरत बेहतरीन लाजवाबी ओवर। इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए, बेहतरीन ओवर, तारीफ करनी पड़ेगी। पारी का तीसरा ओवर मात्र 3 रन, यानी कि 3 ओवर में 23। 2 विकेट जरूर यहां पर प्राप्त कर ली थी। फिल वाली टीम की बात करूं, KJ11 की। काफी बेहतरीन ये टूर्नामेंट, अच्छा ग्राउंड, बेहतरीन ये विकेट और लाजवाब लाइव प्रसारण की बात करूं GTC। गुजरात टेनिस क्रिकेट यानी कि GTC, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आपका प्यार काफी जोरदार अपील हुई। दोनों अंपायर साथ में बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। दूध का दूध, पानी का पानी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, थोड़ी देर में पता होगा। काफी अपील तो जोरदार हुई थी, लेकिन अंपायर ने अपील को नकार दिया। अपने स्थान पर आकर निर्णय बताया अंपायर ने, सही अंपायरिंग, तारीफ करने की पड़ेगी दोनों अंपायर की। ये बेहतरीन शॉट है, देखिए जो जीवनदान मिला था उसके बाद प्लेट सिक्स लगा दिया, अल्टी पल्टी बिल्कुल चली, अनबिलीवेबल, ब्यूटीफुल सिक्स। शानदार पॉइंट की दिशा में रिवर्सिव शॉट के जरिए प्लेट सिक्स लगा दिया। मैंने पहले ही बोला था कि जीवनदान मिला है, क्या करेंगे सैम मोरी, लेकिन ये शॉर्ट ओवर का मैच होते हैं सभी। 8 ओवर के मैचेस में ज्यादा समय नहीं होता आपके पास। इस टूर्नामेंट के हमारे मेन ऑर्गेनाइजर मिस्टर मालदेव भाई, मिस्टर अर्जुन भाई और उनकी पूरी कमेटी, उनकी टीम, सभी का शुक्रिया। ऑक्शन टूर्नामेंट की बात करूं, पूरे जिले में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और हमारे बीच में यहां पर जडू भी पधार चुके हैं, देखिए।
एक और रिवर्सिव शॉट, बेहतरीन चौका। यहां पर गलत दिशा में गेंदबाजी अगर कहूं तो हो सकती है। अगर आपको फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करनी है तो जिस तरह आपने फील्ड सजाई है, जिस तरह पॉइंट कवर को आपने अंदर रखा है, थर्ड मैन अंदर है, ज्यादा ऑप्शन से बाहर फुल टॉस गेंद मिलेगी तो ये छोड़ने वाले, बख्शने वाले नहीं है। एक शानदार ऑलराउंडर है। काफी मैचेस में एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। सेम की बात करूं तो ये अच्छी गेंद थी। यहां पर पैडल शिप लगाने की कोशिश की थी। लेग बाय का इशारा, जी हाँ, लेकिन बाई के रूप में लेग बाय के रूप में यहां बल्ले से रन चाहिए। उठाकर मारने की कोशिश, बड़े हिट के लिए गए थे लेकिन अनदर डॉट। ओवर की समाप्ति यहां पर पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 34 बने 34, 4 ओवर 34 रन। हालांकि तीसरा ओवर क्या खूबसूरत था। यहां पर 3 रन खर्च किए थे, मात्र वापसी दिलाई थी। हालांकि विकेट नहीं था उस ओवर में, लेकिन मात्र 3 रन। लेकिन इस ओवर में 2 बाउंड्री, फिर से वापसी की है। मुगल 11 आज टॉस जीता और बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया, वक्त बताएगा स्कोर कितना रहेगा, कितना टारगेट दे पाएंगे। ये अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन। 6 रन के लिए फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ। मिड ऑफ का खिलाड़ी था लेकिन उनके सर के ऊपर, स्लॉट में डालोगे तो सर के ऊपर पार्किंग प्लॉट में मिलेगी। 40। पर 1 बाउंस चौका, यानी कि इसने फेंका, उसने ठोका, नहीं था किसी के पास मौका। दिल मांगे मोर, मुगल 11 मांगे 4, यानी कि रूम जूम चौका। देखिए 2 गेंद में 10 रन खर्च कर चुके हैं। मोकरिया की बात करूं तो एक और बेहतरीन 6 रन के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। देखिए 3 गेंद की बात करूं, 3 बाउंड्री। इस गेंदबाज की बात करूं, पारी का तीसरा ओवर, उनके कोटे का पहला ओवर लेकर आए थे। उस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे और यहां पर 3 गेंद में 3 बाउंड्री। यही तो क्रिकेट है मेरे यारो, कभी हीरो कभी जीरो। क्योंकि पल में हीरो, पल में जीरो। अगला ओवर इस गेंदबाज का मात्र 3 रन। इस ओवर में 3 गेंद में 3 बाउंड्री। अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत, शानदार, ब्यूटीफुल मिस्टर राजन। हालांकि थोड़ी वापसी की है इस डॉट बॉल के साथ, थोड़ी राहत की सांस। लेकिन मैंने पहले बोला कि जो जीवनदान मिला है उसका पूरा फायदा उठाया है सेम मोरी ने। एक और बात,
बेहतरीन। ओवर की समाप्ति यहाँ पर थोड़ा महंगा ओवर ये था जरूर। 5 ओवर की समाप्ति, 60 रन बने 60। और यहाँ पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे, यानी कि हमारे साथी कमेंटर राजकोट से पधार चुके हैं मिस्टर जिग्नेश पोपट सर। वेलकम सर, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं जो राजकोट से हमारे बीच जुड़ चुके हैं मिस्टर जिग्नेश पोपट। हालांकि आज चौथा दिन है मयूर कप की बात करूं, 2-3 घंटे का समय मिला है। हरेश भाई ने, मालदेव भाई ने जो मुझे कॉल भी किया था, लेकिन थोड़ा काम की वजह से मैं दिलगिरी और माफी क्षमा चाहूंगा कि मेरी मौजूदगी यहाँ पर मैं नहीं रख सका। लेकिन जब जब समय मिलेगा जरूर मेरी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी, मेरी हाजिरी रहेगी। अच्छी गेंदबाज की बात करूं विजय जाडेजा की, तो पारी का छठा ओवर उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, एक सफलता मिली थी, बेहतरीन विकेट था वो। हल्की सी अपील हुई थी यहाँ पर, स्लिप थोड़ा थर्डमैन की दिशा में जो फील्डर है वो रिव्यू की बात कर रहे थे शायद, लेकिन शानदार गेंदबाजी। ये बेहतरीन इस बल्लेबाज एक गिफ्ट के रूप में, ये अगर बोलो रोम झूम चौका। चले अगली गेंद के लिए। अच्छा शॉट खेला यहां पर, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ लिया है, सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए खरबूजे की चाल, खरबूजा चलता है काफी देर से। जिग्नेश जो अब नॉस्ट्राइक पर आ चुके हैं, इन्होंने जो इस ओवर में बाउंड्री चढ़ी उसकी बात करूं तो ज्यादातर सेम मोरी के बल्ले से आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन अब तो इस ओवर में जिग्नेश के बल्ले से एक बाउंड्री। यानी कि जिग्नेश ने थोड़ा बता दिया कि अब ये डेथ ओवर झट मंगनी पट बिहा, आज नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन यहां पर देखना होगा अब फिर से एक बार जिग्नेश, जिगर सियाल। ओवर की समाप्ति होती हुई पारी का ये छठा ओवर समाप्त हो चुका है यहां पर। और यहां पर हमारे बीच राजकोट से स्पेशल कमेंटर पधार चुके हैं जिग्नेश भाई पोपट सर, तो उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। अगली आवाज हमारे साथी कमेंटर जिग्नेश भाई की। जी धन्यवाद जिग्नेश भाई। धन्यवाद इसाक भाई, आपका तरो दिल से स्वागत है क्रिकेट की रंगमंच के ऊपर और क्रिकेट की सरजमी के ऊपर। पोरबंदर का क्रिकेट ग्राउंड ये दबदबा पर खचाखच भरा हुआ है। करीबन से करीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा प्रेक्षक यहाँ पर मुकाबला देख रहे हैं और एक बेनमुन नजारा पेश किया है यहाँ पर। और हरेश भाई गढ़वी की बात इतनी की जाए उतनी कम है। तो वॉइस ऑफ गुजरात हमारे हरेश भाई गढ़वी जामनगर से बिलोंग करते हैं। बातों में देखा जाए तो 7वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज
फुल टॉस गेंद, नो बॉल, यानी कि अगली गेंद चाहे तो फ्री रहेगी। यस, अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि पूरे के पूरे आधे दर्जन रन। यस, फ्रीड भी मिलेगी आपको, यानी कि भरपेट खाना, बिल नहीं चुकाना और घर चले जाना। ऐसा मौका मिला है बल्लेबाज शरवण मौर्य, जो अपने निजी 49 रन के ऊपर, यानी कि 50 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। शरवण मौर्य, क्या बात करे तोरी। और ये फिर से हवा में खेल दिया, कवर क्षेत्र के ऊपर से फील्डर पहुंचे उससे पहले गेंद सीमा रेखा ऊपर से निकल गई और अंपायर के इसी ओवर में दूसरी बार दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि लगातार बार बार इस ओवर में दूसरी बार पूरे के पूरे आधे दर्जन रन और सी चेन के साथ स्कोर आप देखते तो उछलता कूदता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, एरोप्लेन की उड़ान भरता हुआ रसिया से निकली यूक्रेन में लैंड होता हुआ 6 रन। 79, लॉस ऑफ 2 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। और शरवण मौर्य की बात की जाए तो भैया 55 के ऊपर बचपन याद दिला दिया। फिर से अंदर आकर घुमाने का प्रयास, लेकिन इस बार थोड़ी सी हल्की हाथों थोड़ी सी गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया, पैरों के साथ टकराए, विकेट कीपर ने काम पूरा किया और किसी भी रन की संभावना नहीं। 7वां ओवर, गेंदबाज भावेश जाडेजा। फिर से स्लोअर 1 गेंद, बल्लेबाज को अब देखा जाए तो थोड़ा सा बांधा गया है पिछली 2 गेंद के बाद। शुरुआत देखा जाए तो 2 गेंदों में 2 सिक्सर जरूर लगे थे, लेकिन उसके बाद जो जाडेजा ने वापसी की है बहुत ही बढ़िया तरीके से है। फिर से स्लॉट में गेंद और प्लॉट में गेंद, बिल्कुल नजाकत, बिल्कुल हरकत। और ये बल्लेबाज मौर्य, आ गए हैं हम तोरी, बहुत ही बढ़िया। और इसी चेन के साथ स्कोर अब देखा जाए तो 85। और इसके बाद का जो मुकाबला है रॉयल 11 और जयवीर 11, दोनों कप्तान जल्द से जल्द अपना टॉस के लिए आ जाएंगे। रॉयल और जयवीर, लॉफ टॉस गेंद थी, बल्ले का निचला हिस्सा लगा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर जब तक फील्ड करे उससे पहले 1 रन में तब्दील होते हुए दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 86। यस, जयवीर के कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं, अब हम रॉयल का इंतजार कर रहे हैं। 86, 7 ओवर की समाप्ति, 86 रन। अंतिम ओवर का खेल लेकर आए हैं गेंदबाज टीकू जाडेजा। रॉयल 11 के कप्तान जल्द से जल्द आ जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हवाई क्षेत्र में खेल दिया है, सीधे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से, यानी कि शरवण मौर्य जो आज हल्ला बोल कर रहा है, हर गेंद के ऊपर प्रहार कर रहे हैं शरवण मौर्य। और इसी चेन के साथ अब स्कोर अपडेट होता हुआ 92 रन। रॉयल के कप्तान जल्द से जल्द आ जाए। रॉयल के कप्तान, द लास्ट वार्निंग, दिस इज द टॉस। टीकू जाडेजा, ये देख लीजिए, ये लगातार यही बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमारे शरवण मौर्य से, और हमारे अंपायर की नजाकत बिल्कुल एक बिली बाउडन के अंदाज जैसे, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग। करीबन से करीबन हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 350 या 400 साल का अनुभव है इन दोनों अंपायरों के पास। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं।
फिर से हवा में खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ रीजन के बीच में से वन बाउंस सीमा रेखा पार मिल गए पूरे के पूरे 4 और इस 4 के साथ अब देखा जाए तो स्कोर की बात की जाए तो 1-0-2 यानी कि 100 का आंकड़ा पार कर लिया है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे सरमन मौर्य के द्वारा। उनके बल्ले में जादू है, थोड़ी सी लेंथ झुके यहाँ पर अंपायर, लेकिन हमारा अंपायर का सिग्नल मिल चुका है। दोनों हाथ देख लीजिए, दोनों हाथ समांतर, यानी कि सिमरन को बुला रहे हमारे शाहरुख खान, वैसा बोल दिया है हमारा अंपायर ने। यस, किंग इज द कॉल एंड यस won the toss by Mahavir 11 and elected to bowl first. टॉस कहती कारपेट के सहारे ड्राइव किया, लेकिन वहां पर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया फील्डर, एक भी रन नहीं, कोई रन नहीं वहां पर लेने दिया। बहुत ही अच्छे फील्डर वहां चौकन्ने फील्डर जेके। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 1-0-3। एक बार और खराब गेंद, और देखिए हमारे अंपायर का ये नजारा, ये नजाकत है, बहुत ही बढ़िया यार, ये बहुत ही बढ़िया है। ये प्लेयर का उत्साह बढ़ाता है, ये हमारे कमेंटेटर का उत्साह बढ़ाता है, और जो खिलाड़ी खेल रहा है उनका भी उत्साह बढ़ाता है। वैसे हमारा अंपायर 1-0-4, 104 रन। शॉर्ट रन की गेंद थी, बुल करने के बाद में खेल दिया, लेकिन वहां पर देखा तो सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। एक रन चुरा लिया, दूसरा लेकर निकल पड़े हैं वहां पर सरजमीन हिंदुस्तान। दोनों अंपायर के बीच सलाह मशवरा, यहां पर थर्ड अंपायर का डिसीजन पेंडिंग आया है। तुमने पुकारा और हम चले आए, वैसे सरमन ने पुकारा था और जिगर, यस दिल जिगर नजर किया है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं, वैसा नजारा पेश किया हमारे जिगर भाई ने। यस, थर्ड अंपायर की सुविधा यहां पर उपलब्ध है आपके लिए। सरमन मौर्य इज आउट, सरमन मौर्य इज आउट। हमारे थर्ड अंपायर की सुविधा उपलब्ध है और बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है यहां पर हमारे अंपायर ने। दोनों बल्लेबाज को देखा, (105) लॉस ऑफ 3 विकेट। और अंतिम गेंद के लिए यहां पर नॉट साइड के गेंद के ऊपर बल्लेबाज आए हैं। और यहां पर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर कलर की गेंद थी, क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का जो ऊपरी हिस्सा था वो लगा और शॉर्ट कवरेज के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन मिला और इसी के साथ
इनिंग की समाप्ति 106, 106 रन, 107 रन का तो लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। तो यहाँ पर देखिए मुगल 11 ने शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सैम मोरी की भी। 107 का टारगेट जो रखा है 107 का, 8 ओवर का ये मुकाबला रहेगा। KG11 को ये मुकाबला अगर जीतना है तो 107 तक पहुंचना होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिस तरह KG11 के एक शानदार इनफॉर्म बल्लेबाज जिग्नेश केसवाला, यानी कि खोड़ा, खड़बड़ाहट मचाने वाला खोड़ा है, अब उनके ऊपर ज्यादातर जिम्मेदारी रहेगी। टीम की कमान, दारोमदार, सब कुछ, क्योंकि एक इनफॉर्म बल्लेबाज हार्ड हिटर बल्लेबाज होता है, तो उनके फ्रेंड्स, टीम के कप्तान खुद उम्मीद लगाते हैं। इस बीच हमारे बीच जो राजकोट से कमेंटर आए थे जिग्नेश सर, वो विदाई हो रहे हैं यहाँ से। खूब खूब धन्यवाद सर आपका, और खूब खूब बधाई। सैम मोरी की बात करूं, बेहतरीन बल्लेबाजी, 28 गेंद में 79 रन की एक शानदार पारी खेली। दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है यहाँ पर। तो एक बार सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं मयूर कप में, जो यूट्यूब के जरिए GTC के माध्यम की ओर से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं। और यहाँ पर ग्राउंड में जो अपनी मौजूदगी रखी है हमारे दर्शकों ने, उनका भी धन्यवाद करते हैं।
पहली गेंद पर अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ अपना अकाउंट और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। हालांकि 4 रन है, माफ कीजिएगा, शायद ऐसा लगा कि बाउंड्री बचा लिया, लेकिन बाउंड्री मिली, चौका मिला। तो बेहतरीन शुरुआत। एक और बेहतरीन कवर की दिशा में बैक टू बैक बाउंड्री, आक्रामक शुरुआत। जैसे ही डगआउट से सेट होकर आए वैसी बल्लेबाजी, 2 बॉल में 2 बाउंड्री। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं, लेकिन गेंदबाज ने बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरी जान। एक और अच्छा शॉट खेला है, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग, शानदार एफर्ट यहां पर। काना वाडेर 2 बाउंड्री लगाकर अब नॉन स्ट्राइक पर आ चुके, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं विजय जडेजा। शानदार बल्लेबाजी है काना वाडेर की बात करूं या विजय की। सम्मान दिया यहां पर, हल्के बल्ले के साथ पुश किया, ऑन साइड में यहां पर सिंगल मिलेगा। हालांकि बेहतरीन गेंदबाजी है करसन राणा की बात करूं, काफी टूर्नामेंट का अनुभव है इनके पास। लेकिन इस बार सही ब्यूटीफुल। स्कोर ताबड़तोड़ आगे बढ़ता हुआ 16 रन। एक और बेहतरीन शॉट खेला, फील्डर वहां पर अनिल, एक शानदार फील्डर की बात करूं वहां पर, जो अच्छे फील्डर को हमेशा बाहर 2 को रखते हैं। तो यहां पर ओवर की समाप्ति, पहला ओवर 17 रन। काफी अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहां पर KJ11 को, जो शुरुआत चाहिए, जो एलिवेशन चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, जो पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी चाहिए, सब कुछ इस ओवर में, यानी कि 1-7 17 रन। कान्हा की बात करूं, निजी 5 गेंद में 16 रन बना चुके हैं। एक आक्रामक शुरुआत दिलाई है पहले ओवर में। एक और अच्छा शॉट खेला यहां पर, फील्डर को मौजूद, लेकिन अंपायर का इशारा, 6 रन, ब्यूटीफुल। हालांकि फील्डर के सर के ऊपर काफी क्लोज मामला था ये, हवा में जंप लगाया था अनिल आगट ने वहां पर। एक और बेहतरीन शॉट, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। जिस तरह 107 का जो टारगेट मिला है, एक पहाड़ सा टारगेट, बड़ा टारगेट, लेकिन प्रेशर दबाव अब गेंदबाज पर आ चुका है। एक और बेहतरीन यहां पर, बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर।
खाक से जली खाक से बुझी, चली तो चली कान्हा, आपकी बल्लेबाजी चली गुरु पाजी। बॉल हवा में और यहां पर विकेट। सोनार की एक लोहार की काफी है। जो अपना डेरिंग, अपना पावर दिखाया था कान्हा वाडेर ने, सूद समेत हिसाब लौट आया है। तो यहां पर जिस विकेट की तलाश थी मुगल 11 को, जो विकेट चाहिए वो विकेट इस ओवर में आ चुका है। मिस्टर भावेश की बात करूं जो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक प्यासे को पानी चाहिए, रास्ते में चलते हुए आदमी को BMW कार चाहिए और मुगल 11 को कान्हा का विकेट चाहिए। तो ये विकेट भी मिला, BMW कार की तरह पानी भी मिला। अच्छी गेंद, लाजवाब, बेहतरीन वापसी। पिछली दो गेंद की बात करूं, ये डॉट बॉल, इसके पहले विकेट, बेहतरीन वापसी। स्कोर अभी रुका हुआ 35 रन। बॉल हवा में और विकेट। यहां पर देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर में दूसरी विकेट। तो यहां पर बेहतरीन वापसी करती हुई मुगल 11, जिस तरह पहले ओवर में 17 रन आए थे, दूसरा ओवर भी एक शानदार बेहतरीन तरीके से जा रहा था, उसके बाद 2 विकेट इस ओवर में, यानी कि इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी विकेट। 2 ओवर 35 रन, 2 ओवर की समाप्ति 35 रन, आने वाली 36 बॉल 72, 36 गेंद में 72। इंपैक्ट खिलाड़ी, जी हाँ, इंपैक्ट खिलाड़ी है, लेकिन जिग्नेश की जगह। ओके, थैंक यू। इंपैक्ट खिलाड़ी आए हैं, अब देखिए जिग्नेश सियाल की जगह मेंडिस फ्रॉम रानावाव, यानी कि आदिल इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए हैं। अब गेंदबाजी पर सैम मोरी, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं सैम मोरी। काफी जोरदार अपील यहां पर, ऑफ कटर गेंद थी, यहां पर अपील हो रही है अभी भी। लेकिन कोई प्रभाव, कोई दबाव नहीं अंपायर पर। हालांकि इस अपील में थोड़ा उत्साह भी था, विश्वास भी था, लेकिन शानदार बॉल थी। आज इनफॉर्म बल्लेबाज जिस तरह 79 रन की पारी खेली सैम मोरी ने, अब पहली गेंद में भी अपना जलवा दिखाया है। बाई का इशारा यहां पर।
आहिस्ता आहिस्ता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। आज चौथा दिन है मयूर कप की बात करूं स्लो वन से बीट किया था। खूबसूरत बेहतरीन शॉट अपने अंदाजों में शेरन का इशारा देते हुए तारीफ करनी पड़ेगी। आने वाली 20 तारीख शनिवार का दिन इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन रहेगा। मेगा फाइनल देखने को मिलेगा यानी कि मयूर कप सीजन तीसरा। डेड बॉल, इस बॉल को गिना नहीं जाएगा। 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में। कौन सी वो 2 टीम टॉप टीम रहेगी जो मेगा फाइनल में कदम रखेगी? ये भी अच्छा शॉट खेला है लेकिन विशाल वाड़ा यहां पर खड़े हैं। विशाल लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करूं तो ये टूर्नामेंट वैसे ही टूर्नामेंट होता है यारो कि इस टूर्नामेंट में हर कोई टीम अपनी जीत चाहेगी कि हमें जीतना है, लेकिन ये 2 टीम खेल रही जरूर होती है लेकिन दूसरी टीमों की नजरें इन पर हमेशा रहती है क्योंकि नेट रन नेट का मामला आता है तो दूसरी टीम भी चाहेगी कि वो टीम जीते, ये टीम जीते, जिससे हमें थोड़ा बेनिफिट फायदा रहेगा नेट रन नेट में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर। तो 3 ओवर 44 रन, 3 ओवर की समाप्ति 44 44 रन बने हैं। 107 107 का टारगेट। आने वाली 30 बॉल में रन चाहिए 63 यानी कि 5 ओवर में 63। गेंदबाज मेंडिस पहली गेंद पर वेलकम किया है, स्वागत किया है मेंडिस का। विजय ने बेहतरीन बाउंड्री। अंपायर सर यहां पर रिव्यू लिया है अंपायर ने ये बाउंड्री के बारे में। ये चौका है या 6, 4 या 6 अभी पता चलेगा। हालांकि बाउंड्री जरूर मिली है, अभी पता चलेगा। थोड़ी रुकावट जरूर आई है, थोड़ी जांच हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहां पर शैलेश भाई राठौड़ का भी हार्दिक स्वागत। काफी क्लोज मामला है इसलिए थोड़ी रुकावट आ रही है।
तो यहाँ पर ये 4 रन है, रूम झूम चौका। काफी क्लोज नजदीकी मामला था, आखिरकार बाउंड्री थी जरूर लेकिन चौके में तब्दील। ये अच्छी गेंद थी, काफी घुमाव मिला था इस बार। टप्पा पड़ने के बाद काफी ऑप्शन से बाहर, पूरी तरह बीट कराने में कामयाब वापसी। जिस तरह पहली गेंद पर एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी, हालांकि इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में जगह मिली है, मौका मिला है आदिल को, लेकिन ये थोड़ी पटकी हुई बॉल थी और और शानदार ये बेहतरीन यहां पर चेयर लगा दिया, यहां पर खूबसूरत। ये भी लो फुल टॉस गेंद थी यहां पर, लेकिन सही तरह संपर्क नहीं हुआ यहां पर। हालांकि इस ओवर में 2 बाउंड्री जरूर मिली है। अच्छा शॉट यहां पर, इस बार गेंद को उड़ाया है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ पर रवि गुड़िया सिर्फ गेंद को देखते रह जाएंगे। नतीजा 6 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति पर रन है 62 यानी कि 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी आने वाली 24 गेंदों में जीतने के लिए 45 यानी कि 45 रन चाहिए। अगली गेंदबाज विशाल वारा, सामने राजन। अच्छी गेंद वहां पर, लंबा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन काफी तरह से चूके यहां पर। इस बार पैरों पे आती हुई गेंद, नतीजा 6 रन के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, पैरों पर टकराती हुई गेंद, अंपायर का इशारा लेग बाय का। इस बार एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर, गेंद जाती हुई 6 रन के लिए।
और यहां पर क्लीन बॉल कर दिया विशाल ने। तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर KJ11 को। अगले बल्लेबाज मितेश ओडिद्रा है और यहां पर आते ही पहली गेंद पर प्रहार किया 6 रन के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में 26 रन चाहिए जीतने के लिए। तो 18 गेंद में 26 रन चाहिए। अब अगर ये मुकाबला जीतना है KJ11 को तो आने वाली 3 ओवर यानी कि 18 गेंद और 26 रन चाहिए। मितेश और राजेन की बात करूं, क्या ये जोड़ी जीत तक अपनी टीम को आगे लेके जाएगी? हालांकि यहां पर मुगल 11 को विकेट चाहिए और विकेट की तलाश में सैम मोरी है। अच्छा शॉट खेला यहां पर लोगों की दिशा में, फील्डर मौजूद, थोड़ा फंबल हुआ था तो हालांकि जिस तरह ये टारगेट रखा था मुगल 11 ने 107 का, उसकी अगर बात करूं तब ऐसा लगा था शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा केजे के लिए। लेकिन यहां पर राजेन की बात करो, पूरी इनफॉर्म बल्लेबाज अपना पूरा पावर जनरेट तब्दील कर रहे हैं राजेन के बल्ले से ये तीसरा 6। दूसरी बॉल हालांकि कड़ी धूप में हमारे मालदेव भाई की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह मयूर कप के मेन हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, लगातार अपनी मौजूदगी यहां पर कंटिन्यूस रखते हैं मालदेव भाई, और मैच पे उनकी निगाहें रखते हैं। ये तीसरा सीजन है मयूर कप की बात करूं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है पूरे पोरबंदर के क्रिकेट की बात आती है, सीनियर जूनियरों के लिए एक बड़ा मंच होता है अपने टैलेंट को। ये बॉल हवा में है, खुद यहां पर कॉटन बॉल के रूप में ये विकेट मिलता हुआ,
थोड़ी वापसी कहूंगा। जिस तरह राजन आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी बॉलिंग में, कॉटन बॉल के रूप में ये एक बेहतरीन विकेट। लेकिन अब देखिए इस बल्लेबाज की बात करूं, यानी कि जिग्नेश केसवाला अगले मैच के, हालांकि वो बल्लेबाजी में तो हीरो थे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए, उनकी टीम को जीत नहीं मिली, थोड़े नाखुश जरूर, लेकिन काफी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह अगले मुकाबले में एक शानदार बल्लेबाजी देखने को, अंडर प्रेशर जिस तरह वो रन बनाए थे। हालांकि अभी 15 बॉल में 16 रन चाहिए, तो ज्यादातर ये मैच केजे के पक्ष में। शानदार ब्यूटीफुल रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा सिंगल चुराया यहां पर। स्कोर अभी 92 रन, अभी भी 15 रन चाहिए 14 गेंद में। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। मितेश की बात करूं, पहली गेंद पर बाउंड्री 6 लगाया था। और हमेशा प्रेशर गेंदबाज को देते हैं, अपने आप पर दबाव नहीं लाते। मित की बात करूं, क्योंकि माधवानी क्रिकेट ग्राउंड पर एक बेहतरीन पारी मुझे याद है, 10 गेंद में 10 बाउंड्री लगाई थी इस बल्लेबाज ने। 10 गेंद में 10 की 10 बाउंड्री लगाई थी इस मितेश ने, यानी कि वो एक शानदार बल्लेबाज है। हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी खेलते हैं, खुलकर खेलते हैं। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर सर की ओर से, यानी कि पारी का ओवर नंबर 6 समाप्त होता हुआ 6 ओवर 92 6 ओवर 92 रन, आने वाली 12 गेंद और 15 रन चाहिए। आने वाली 2 ओवर रन चाहिए 15। एक करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी और विशाल वाड़ा को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया है कप्तान ने। विशाल वाड़ा सामना करेंगे जिग्नेश। अच्छा शॉट खेला है, पैरों पर गेंद डाली थी, देखिए केवल आने बल्ले से ये टाइमिंग लाजवाब। एक और बाउंड्री यहां पर देखिए, एक तरफा मुकाबला अब कर दिया है। जिस तरह राजन के बल्ले से भी रन, कान्हा के बल्ले से रन बरसे थे, अब देखिए यहां पर जिग्नेश आखिरी टच दे रहे हैं। हालांकि शुरुआत जिस तरह कान्हा वाढे ने दिलाई थी उसको भूलना नहीं चाहिए कान्हा की पारी को। कमल जाडेजा को मालदेव भाई बुला रहे हैं। और टीम के स्कोर की बात करूं, ट्रिपल अंक में तब्दील होता हुआ 100 रन बन चुके हैं। और
कहानी में छोटा ट्विस्ट आया है, कहानी में छोटा ट्विस्ट, यानी कि जिग्नेश का विकेट। अभी भी 7 रन चाहिए, आने वाली 8 गेंद में 7 रन चाहिए, आने वाली 8 गेंद और 7 रन चाहिए। योगनेश आए हैं अब नए बल्लेबाज। एक और विकेट, आई मिस यू हिट क्लीन बॉल। અને આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, આની ગોફણીઓ માર્યું અને 2 થાંભલી ત્રાહી ભાંગી કરી નાખી। अब इस टूर्नामेंट में हैट्रिक तो हुई या नहीं हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मेरा पहला दिन है, पहली बार आया हूं, तो ये हैट्रिक गेंद रहेगी। मौका बढ़िया, लोहा गरम मारो हथौड़ा, लोहा गरम लगा दो हथौड़ा विशाल वाड़ा। हैट्रिक गेंद, अच्छा ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में बेहतरीन 2 विकेट, थोड़ी वापसी जरूर हुई। अब यहां से बात करूं, देखिए अंतिम 6 गेंद, अंतिम ओवर में 7 रन चाहिए। क्या बेहतरीन मुकाबला घटता हुआ। इसके पहले जो मुकाबला हुआ था वो भी लाजवाब, दिल की धड़कनों को छूने वाला, सांसें रुक देने वाला, यह मुकाबला ही वैसा है। अंतिम ओवर यानी कि 7 रन चाहिए अगर यह मुकाबला जीतना है। KJ11 रन अबाव। सामने है फील्ड वाली टीम मुगल 11 से मोरी कप्तान। अंतिम ओवर लेकर आए हैं, एक करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी। अगर इलेक्ट्रिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनना है, सोशल मीडिया में छाना है, तो ये कार्य करना होगा अनिल को। और पहली गेंद पर शानदार बाउंड्री। मितेश की मैंने पहले बात बोली थी कि हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए वाइट का इशारा यहां पर। अब यहां से केवल 2 कदम दूर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर KJ11 के बल्लेबाजों की, जो प्रेशर में बल्लेबाजी, बॉल हवा में और अब अगला मुकाबला यहां पर जो भी होने वाला है, जयवीर 11 और दूसरी टीम है रॉयल 11।
इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच विजय यहां पर